हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स प्रैक्टिकल वाइवा और उसमें भी कौन सा टॉपिक लेकर आए, व्हीट स्टोन सेतु से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसमें, जो आपका प्रैक्टिकल होने वाला है। तो इसमें इस टाइप के प्रश्न लेकर आए हम। व्हीट स्टोन सेतु में कितने प्रतिरोध लगे रहते हैं, सेतु में कौन कौन से उपकरण लगे होते हैं, गैल्वेनोमीटर में धारा कितनी बहती है, व्हीट स्टोन सेतु का सबसे बड़ा उपयोग या काम क्या है, अज्ञात प्रतिरोध एक्स कहाँ लगाए जाते हैं, व्हीट स्टोन सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस टाइप के हम 20% लेकर आए हैं और आपको देखते हैं कि 15% कौन कौन बच्चा कर सकता है। तो आइए समझते हैं इसमें। तो सबसे पहला प्रश्न जो आपके सामने है, तो इस टाइप का प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, व्हीट स्टोन सेतु में कितने प्रतिरोध होते हैं। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो कितने प्रतिरोध होते हैं, चार प्रतिरोध मिलकर एक सेतु का निर्माण होता है। देखो प्रतिरोध कौन से होते हैं, एक तो ये वाला प्रतिरोध है, 1 2 3 और एक 4। कितने प्रतिरोध है इसमें, 4 प्रतिरोध है। ठीक है, इससे अगला प्रश्न है हमारे सामने। तो व्हीट स्टोन सेतु में कौन कौन से उपकरण लगे होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले क्या 4 प्रतिरोध लगे होते हैं, गैल्वेनोमीटर और एक सेल या बैटरी। देखो प्रतिरोध कौन कौन से, 1 2 3 और 4, ये तो हो गए प्रतिरोध। फिर उसके बाद गैल्वेनोमीटर कौन सा है, जो ये बीच में जी टाइप का है, इसे क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर। और ये सबसे नीचे क्या है, ये सेल होती है। तो यहाँ पर कितनी चीजें लगी होती हैं, एक तो प्रतिरोध, 4 प्रतिरोध होते हैं, गैल्वेनोमीटर जो बीच में जी है, और सेल या बैटरी जो सबसे नीचे है। ठीक है, इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है या प्रैक्टिकल में, सेतु संतुलित कब होता है। तो सेतु यह संतुलित कब होता है, गैल्वेनोमीटर में कोई विचलन नहीं हो, यह सुई नहीं हिल रही हो, तब क्या होता है, सेतु संतुलित हो जाता है। तो यहां पर समझ सकते हो, जब भी ये संतुलित हो जाता है तो ये वाली सुई अपनी एक ही दिशा में रहेगी, लेकिन जब तक ये संतुलित नहीं है तो कभी इस वाले डायरेक्शन में, कभी इस वाले डायरेक्शन में, इस तरीके से सुई ये घूमती रहेगी। लेकिन जब भी ये संतुलित हो जाता है तो ये सुई एक ही डायरेक्शन में रहेगी। ठीक है, तो इससे अगला प्रश्न, गैल्वेनोमीटर में धारा कितनी होती है। तो हमेशा ध्यान रखना, गैल्वेनोमीटर में शून्य धारा होती है, कितनी, 0 या शून्य। और संतुलन शर्त या फॉर्मूला क्या है, तो हमेशा ध्यान रखना, P/Q बराबर R/S, ये वाला फॉर्मूला होता है। कभी भी आपसे पूछा जाए प्रैक्टिकल में तो क्या बोलना, P/Q बराबर R/S, इस तरीके से। ठीक है, तो ध्यान रखना, अज्ञात प्रतिरोध X कहां लगाए जाते हैं, तो R या S या P या Q की स्थान पर कहीं पे भी X लगाया जा सकता है, जिससे कि हम X की वैल्यू ज्ञात कर सके। ठीक है, इससे अगला प्रश्न है, गैल्वेनोमीटर का काम क्या है। जो गैल्वेनोमीटर का काम होता है, परिपथ संतुलित है या नहीं, इसलिए इसका यूज होता है गैल्वेनोमीटर, क्योंकि ये सुई कभी इस साइड में कभी इस साइड में डायरेक्शन बदलती रहती है, लेकिन जब भी ये संतुलित हो जाता है तो सुई एक ही डायरेक्शन में रहेगी। ठीक है, इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, व्हीट स्टोन सेतु का सबसे बड़ा फायदा क्या है। तो अज्ञात प्रतिरोध का मान बहुत सटीक निकालता है। तो जो ये अज्ञात प्रतिरोध है, जो यहाँ पर P और Q और RS ये वाले प्रतिरोध होते हैं, इनमें से एक अज्ञात प्रतिरोध होता है, तो उसकी जो वैल्यू है ये अच्छे से निकालता है, बिल्कुल सटीक। तो इस वजह से जो इसका सबसे बड़ा फायदा यही है, अज्ञात वैल्यू निकालना। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, व्हीट स्टोन सेतु किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ध्यान रखना, जो किरचॉफ के नियम होते हैं, किरचॉफ के कितने नियम है, 2 नियम है, लेकिन दोनों में से भी सेकंड वाले नियम पे आधारित है क्या, व्हीट स्टोन सेतु। ध्यान रखना। इससे अगला प्रश्न, बैटरी या सेल का काम क्या है। परिपथ में धारा प्रवाहित करने सेल का यूज किया जाता है। बैटरी या सेल का काम सभी को पता है कि जो वो सर्किट होता है उसमें क्या है, धारा जैसी प्रवाहित होती है, तो उसी को ही बोलते हैं कि इसका काम है किसका, धारा का। इससे अगला प्रश्न, व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है। तो यहाँ पर क्या, अज्ञात प्रतिरोध निकालने वाला सर्किट, अज्ञात प्रतिरोध निकालने वाला सर्किट, या एक ऐसा विद्युत परिपथ जिससे अज्ञात प्रतिरोध का मान आसानी से निकाला जाए, उसे बोलते हैं। इससे अगला प्रश्न, तारों का रेजिस्टेंस क्या क्या करता है। जो तारों का रेजिस्टेंस है वो क्या करता है, या तो एरर ये गलती बढ़ा सकता है, जो एरर या गलती, जो तारों का रेजिस्टेंस होता है वो क्या कर सकता है, या तो एरर या गलती बढ़ा सकता है। इससे अगला प्रश्न, किरचॉफ का पहला नियम क्या है। किरचॉफ का पहला नियम है, आने वाली धारा और जाने वाली धारा दोनों के मान क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। जैसे एक तो धारा इस तरीके से आपने देखा होगा, ये वाला डायग्राम इस तरीके से, यहाँ पर एक तो एरो का चिन्ह इस टाइप से बना रहता है, एक इस टाइप से और एक इस टाइप से, और फिर इस तरीके से ये बने होते हैं। तो जो आने वाली धारा और जाने वाली धारा दोनों बराबर होनी चाहिए वैसे। ठीक है, इससे अगला प्रश्न 14% है यहाँ पर, किरचॉफ दूसरा नियम। किरचॉफ का दूसरा नियम क्या, लूप में कुल वोल्टेज जोड़ शून्य होना चाहिए। जो लूप में कुल वोल्टेज है, जो वोल्टेज है V का मान है, और जोड़ शून्य होने चाहिए। P बराबर क्यों हो तो क्या होगा, जब P बराबर क्यों है
ये वाला हमने सिद्ध कर दिया तो R बराबर SV ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हम 15 क्वेश्चन लाए थे और इससे अगला अगली वीडियो भी लाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।